विनोद ने तुमसे क्यों सोनी का कत्ल करवाया। अब दोनों जब पिटे कुटे तो फिर उन्होंने अपना जुर्म तो कबूल किया, पर उन्होंने कहा कि साहब विनोद को तो हम जानते भी नहीं है कौन है, और हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी सोनी से। तो पुलिस ने पूछा फिर क्यों कत्ल किया, तो उसने कहा हमें तो सुपारी दी गई थी 1 लाख रुपए की, और 50,000 रुपये हमें एडवांस मिल चुका था। 50,000 रुपये कत्ल होने के बाद देने का वादा था, तो 50,000 हमने ले लिया और 50,000 अब हमें मिलना था। तो पूछा कि विनोद ने सुपारी नहीं दी तो फिर किसने सुपारी दी। अब जब उसने नाम लिया तो पुलिस वाले भी सन, उन्होंने कहा हमें सुपारी गीता मौसी ने दी थी। अब जो सचिन था वो चूंकि जानता था, आना जाना था, तो गीता को मौसी कहा करता था। तो उसने कहा हमें तो गीता मौसी ने दिए थे, 1 लाख में डील हुई थी, 50,000 उन्होंने हमें एडवांस दिया, 50,000 काम होने के बाद। पुलिस को लगा ये कहीं घुमा तो नहीं रहे, लेकिन फिर पुलिस को कुछ चीजें कड़ियां जोड़ी। पुलिस को याद आया कि करीब महीना सवा महीने पहले गीता ने एक पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखाई थी अपने बेटे और वो दोनों के खिलाफ, कि दोनों हमारा ख्याल नहीं रखते, पैसे नहीं देते, ये सारी चीजें। फिर पुलिस को लगा कि ये सवा महीने कंप्लेंट, उसके बाद जब हॉस्पिटल में गीता की मौत हुई तो वो फूट फूट कर रो रही है, और उसके बाद गीता की मौत के बाद से उसके बर्ताव में भी बहुत सारी तब्दीली आई थी। अब पुलिस ने गीता को उठाकर पूछताछ करने का फैसला किया। गीता को उठाया गया, पूछताछ की गई, वो सिरे से उसने नकार दिया, लेकिन फिर पुलिस ने भी अपनी चाल चली। अब वो सचिन और उमेश को उठा कर लाए और दोनों को सामने बिठा दिया और बोला कि अब बोलो। सचिन उमेश ने पूरी कहानी सुना दी। जब कहानी सुनाई तो गीता की पोल खोल गई। अब गीता के पास कोई चारा नहीं था। गीता ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा हाँ मैंने ही अपनी बहू की सुपारी दी थी। अब पुलिस ने कहा कि सास बहू के झगड़े तो होते हैं, एक दूसरे से बात ना करो, एक दूसरे को कई बार हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन एक सास सुपारी दे, ये शायद इस इलाके में पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो एक तो सुपारी का आइडिया कहां से आया, और तुमने ऐसी क्या चीज हो गई जो बहू के लिए सीधे सुपारी निकाल दी तुमने। तब गीता ने बताया कि जब साल भर पहले मौसम यानी उसके बेटे ने शादी की, तो उस वक्त चूंकि उसकी पहली शादी हो चुकी थी, तो जब पहली शादी हो चुकी थी सोनी की, तो दूसरी शादी थी और एक बच्ची थी, तो वो शादी से एक तो नाखुश थी, लेकिन बेटे की जिद थी, वो खामोश हो गई। फिर जब बेटा उसको अपने घर ले आया, तो जब से उसने शादी की उसे अपने बेटे के अंदर कुछ परिवर्तन नजर आया, बदलाव। पहले बेटा उसकी हर बात मानता था, कमाता था तो पैसे उसे लाकर देता था, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करता था। लेकिन उसने कहा कि पिछले 1 साल में जब से सोनी ने घर में कदम रखा, मेरी हैसियत लगभग कम होती गई, खत्म होती गई। वो सारे पैसे अब लाता खर्चे के तो अपनी बीवी के हाथ पर रख देता। वो बीवी और बेटी को बार बार अपना गिफ्ट भी देता, खिलाता पिलाता भी, घुमाने भी ले जाता, और मेरी कदर नहीं करता। मुझे पैसे भी अब कम देता और मेरी इज्जत भी कम करते दोनों। बहू भी मेरा ख्याल नहीं रखती। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी बहू मुझसे मेरे बेटे को छीन रही है, दूर करती जा रही, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो पुलिस ने कहा कि फिर आप अलग हो सकते थे, कुछ और रास्ता निकल सकता था। उसने कहा नहीं, मुझे यह था कि मुझे अपने बेटे को वापस अपने पास लाना है। तो सीरियल फिल्मों इन सब चीजों में देख रखा था सुपारी नाम की क्या चीज होती है। कुछ बदमाश टपोरी टाइप के लोग होते हैं, पैसे लेकर कत्ल करते हैं, इतनी जानकारी उसे थी। फिर उसे लगा कि ये सचिन और उसका दोस्त उमेश दोनों थोड़े से लफंगे टाइप हैं और छोटे मोटे काम करते हैं, तो ये पैसों के लालच में आ जाएंगे। तो एक दिन उसने सचिन से बात की, उसने कहा कि तुझे पैसे देंगे। तो 1 लाख रुपए में वो तैयार हो गया। उसने 50,000 रुपए जो जमा किए तो वो दे भी दिए और कहा 50,000 बाद में। तो उसे लगा था कि सोनी एक बार रास्ते से हट जाएगी तो उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा और फिर वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहेगी, और इसीलिए उसने बहू को रास्ते से हटाने के लिए उसके नाम की सुपारी दे दी। अब भांडा फूट गया, गीता पकड़ी गई। बहू तो उसके रास्ते से हट गई, लेकिन वो खुद बेटे से दूर हो गई, क्योंकि अब वो जेल चली गई है। और चूंकि सीधे वो एक इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर, मेन सुपारी देने वाली, मेन कत्ल करवाने वाली वही है, तो अब 10, 15, 14, 20 साल, कम से कम 14 से 20 साल, तो वैसे ही अब वो बेटा उसकी खातिरदारी नहीं कर पाएगा, न उसकी ख्वाहिशों को पूरी कर पाएगा, क्योंकि माँ जेल में होगी, बेटा बाहर आज़ाद होगा। काश गीता ये बात पहले सोच लेती, लेकिन ऐसा हुआ, और अजीब सुनकर भी लगा कि सास ने अपनी बहू की सुपारी दी। तो ये थी आज की कहानी।